कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। हमें निखिल जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो भी मैं भगवत गीता की फर्स्ट रीडिंग जो है मैं करा पाई, तो मतलब कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु हरि और आपकी वजह से ही हूँ। आपकी गाइडलाइंस पे हम चले हैं और यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जीवन तो जी रहे थे, लेकिन जीना आपने सिखाया है किस तरह हम इसको लीड करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। मुझे भी बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है आज, है ना। शिवानी जी जो मेरे सिस्टर हैं और हमने बचपन में बड़ा अच्छा समय गुजारा है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जो शिवानी जी ने भी मेंशन किया। उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है जब आप जिनके साथ बड़े हुए हो, है ना, वो कल को आपके साथ भक्ति में सेवा करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो हमें भगवान की कृपा से मिला हमने उनको बांटा, और वो इतने अच्छे से आगे बांट पा रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा है आज कि शिवानी जी जो मेरी सिस्टर हैं वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई हैं कि वो एक भागवत गीता का पूरा बैच भगवान की कृपा से सक्षम हो पाई, वो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। आई थिंक शिवानी जी आप कह रहे थे कोई एक आधा श्लोक रह गया है, तो हम पहले वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 78 मैं रीड कर रही हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनोधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नित्य भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा संजय मत है, भक्ति का उन्नत और उत्तम चरण। हरि हरी बोल। तो कौन बात कर रहा है यहाँ पे? संजय है ना, जो बेसिकली धृतराष्ट्र के सारथी हैं। उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है वेद व्यासी से। जब वेद व्यासी आए थे महाभारत से पहले धृतराष्ट्र के पास कि तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं, तुम देख लेना वहां क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने जिंदगी भर नहीं देखा और अब तो मेरे अपने ही बच्चे मरेंगे वहां पे, तो मुझको मत दो दिव्य दृष्टि, आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दो। तो अब संजय जो है लाइव टेलीकास्ट में, एक तो भगवत गीता जो है अर्जुन सुन रहा है और वहां से कौन सुन रहा है, संजय भी सुन रहे हैं, उनको पता चल रहा है वहां क्या चल रहा है। और संजय जो लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं वर्बल लेवल पे धृतराष्ट्र जी को, तो अब वो क्या कंक्लूड करते हैं, क्या ओपिनियन बना है संजय का सारा भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद। भाई मुझे तो यही समझ आया कि जहां भगवान जी होंगे और जहां भगवान का अर्जुन जैसा भक्त होगा, ये कॉम्बिनेशन अगर बन गया, क्या ऐसी कोई जगह है जब भगवान ना हो? ऐसी कोई जगह नहीं है, राइट। तो भगवान हर जगह अवेलेबल है हमेशा। कमी कहाँ है, बस हम अर्जुन जैसे भक्त नहीं बन रहे। जैसे अर्जुन ने क्या चॉइस ली थी महाभारत के युद्ध से पहले, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तो शिवानी जी अर्जुन ने क्या चॉइस ली और दुर्योधन ने कौन सी चॉइस ली? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि वो मेरे साथ रहे, और दुर्योधन ने और अपनी जो थी सेना मांगी। हरी हरी। तो सेना मांगना मतलब क्या हुआ हम सबके लिए, हम भगवान से कुछ ना कुछ पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ, बच्चे, बिजनेस में ग्रोथ, ये सब मांगते हैं, ठीक है। अर्जुन वाली चॉइस क्या है, जो बहुत ही रिले लोग करते हैं भगवान से, भगवान का आशीर्वाद मांगना, उनका साथ मांगना, उनकी ब्लेसिंग्स मांगना, उनकी भक्ति मांगना। तो ये एक चॉइस हमें करेक्ट करनी है अपनी। अभी हम बार बार जन्म मृत्यु में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम कौन सी चॉइसेस लेते आ रहे हैं अभी तक। क्या अगर हमने शिवानी जी अर्जुन वाली चॉइस ले ली होती पहले, तो हम दोबारा आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आते।
हम सब ने कौन सी चॉइस ले ली हुई है? दुर्योधन वाली चॉइस ले ली। हम भगवान का जाते भी हैं और हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं संसार का, है ना। अब हमें अर्जुन बनने का प्रयास करना है। तो अगर हम अर्जुन बन जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? चार चीजें। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, चार चीजें मिलती हैं अपने आप। ऐश्वर्य मिलता है, अलौकिक शक्ति मिलती है ना, और क्या, विजय मिलती है और नीति मिलती है। ऐश्वर्य क्या है कि आपको ना किसी चीज की कमी नहीं हो सकती जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है आपके ऊपर, और वो असाधारण हो जाती है। आपका ऐश्वर्य नॉर्मल ऐश्वर्य नहीं होता। ऐश्वर्य का मतलब क्या है आम भाषा में? सुख सुविधाएं को ऐश्वर्य कह देते हो आप, है ना। जैसे किसी का कार अच्छी हो, पावर हो, राइट, उसको ऐश्वर्य कहा जाता है। उसका सम्मान बहुत हो। तो ये भक्ति के रास्ते में जब भगवान की कृपा से आपको मिलता है ना, तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं जो साधारण तौर पे मिलती नहीं है। अब अगर आप देखें तो शिवानी जी, जब आप डिवोशन नहीं करते थे और अब जब आप करते हो, तो आपको एज एन इंडिविजुअल यश और सम्मान कब ज्यादा मिलना शुरू हुआ है? आप जब भक्ति करने लगे हैं, दुनियादारी में रह के कभी नहीं मिला। कोई प्रशंसा आपको 3-4 साल पहले की, गोलोक एक्सप्रेस की जर्नी छोड़ दो, उसके पहले कितनी प्रशंसा मिलती थी आपको पर ईयर या पर उसके 10 years? पहले तो प्रशंसा तो बहुत कम थी, मन में कुटते रहते थे कि इतना कुछ करते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। और 3 साल 4 साल की जर्नी गोलोक एक्सप्रेस के साथ तो इतनी एप्रिशिएशन की आदत पड़ गई है, करने की भी और लेने की भी। तो कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन का फ्लड आ गया। क्या ये सबके अंदर चाहत होती होगी? क्या इसको मान सम्मान ऐश्वर्य, या खाली शिवानी जी के अंदर ही चाहत है, या आप सबको लगता है ये सभी के अंदर होती है चाहत? सबको थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, यश मिले, लोगों से अप्रिसिएशन सुनने को मिल जाए। क्या लगता है शिवानी जी आपको, ये आपके अंदर की ही डिजायर है कि सभी के अंदर होती है ये ये डिजायर्स? सबके अंदर होती है कि सब चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मान सम्मान रिस्पेक्ट जो है वो मिले। तो वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी अगर आप भगवान के रास्ते में चलोगे ना। तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए, कब से वो ध्रुव जी को आज भी हम याद करते हैं, ध्रुव तारा सब कहते हैं, वो कब की बात है, करोड़ों इंटू करोड़ों साल, तब से उनका नाम चलता ही आ रहा है अभी तक। प्रहलाद जो भगवान के भक्त हैं, उनका ऐश्वर्य देखिए। देखिए, जब मैं और आप पैदा हुए थे उससे पहले कोई 200 साल पहले बड़ा अमीर आदमी था, उसको याद, कितने लोगों को याद है वो अमीर आदमी? बड़े अमीर आदमी हुए, चले गए। बट प्रहलाद को नहीं भूल रहे हैं लोग, ध्रुव को नहीं भूल रहे हैं। आज भी आप होली मनाते हो ना, तो कभी न कभी कोई तो स्कूल में या कहीं पे स्टोरी तो बताता ही है कि एक प्रहलाद थे, फिर उनकी उनकी एक बुआ थी, होलिका दहन हुआ वहां पे, राइट। तो ये प्रहलाद जी जरा का नाम खत्म क्यों नहीं होता कभी? हनुमान जी को हमेशा याद किया जाता है। कि कहाँ से आता है ऐसा ऐश्वर्य कि कोई हमेशा ही याद कर रहा है? ये कौन दिलवा सकता है आपको? 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अगर अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो आज भी क्या अर्जुन को लोग जानते हैं? जब अर्जुन शब्द आता है तो आपको पता होता है शिवानी जी की कौन किसकी बात हो रही है, या नहीं पता होता लोगों को अर्जुन कौन है? राइट, पता होता है। है ना। क्या ऐसा ऐश्वर्य एक साधारण मनुष्य को मिलता है कभी? क्या सबके अंदर ये डिजायर होती है कि हम शरीर भी छोड़ देंगे ना तो हमें कोई याद करे? होती होगी ये डिजायर या नहीं होती होगी? हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें याद किया जाए। हमेशा होती है सबके अंदर डिजायर। क्या बट ये सबको मिलता है? सबको नहीं मिलता। वाल्मीकि जी को मिल गया, तुलसीदास जी को मिल गया, रहीम जी को मिल गया, मीराबाई को मिल गया, प्रहलाद को मिल गया, ध्रुव को मिल गया। जितने भी भगवान के साथ जुड़े हुए शुद्ध भक्त हैं, उनका भगवान की तरह ही नाम होता है, अमर रहते हैं वो। तो ये ऐसा ऐश्वर्य जो है वो आपको ऐसे साधारण रूप से नहीं मिल सकता। और इनफैक्ट फाइनेंशियल लेवल वगैरह पे भी ना, जो आप चीजें पहले सोचा करते हैं, जो बड़ी मुश्किल लगती थी आपको, बड़ी सरलता से होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए भगवान के साथ चलोगे तो, है ना। बट आपका फोकस ऐश्वर्य प्राप्ति होना चाहिए भगवान के रास्ते में चलने के लिए, या आपका फोकस शुद्ध भाव से सेवा करना होना चाहिए? शिवानी जी, अब आप भगवत गीता पढ़ा रहे हो, तो आपका फोकस क्या था जब आप भगवत गीता पढ़ा रहे हो? कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, सब मुझे प्रशंसा दें, या मुझे सेवा करनी है? नहीं, क्या मुझे फोकस? सेवा करनी है। भगवान ने बार बार कहा है कि मेरे अपने जो कर्म है वो मेरे सेवा भाव से करिए, तो सेवा पर ज्यादा फोकस। बट क्या उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये हो जाएगा कि जो जितना सच्चे दिल से सेवा करता है ईश्वर की, उसको उतना ही भगवान मल्टीप्लाई करके मान सम्मान यश सब दे देते हैं? ऐसी, राइट। ऐसे आप संसारिक जीवन में मान सम्मान के लिए भाग रहे हो और ट्रू सेंस में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता।
लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में लगे रहते हो तो मान सम्मान यश आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा, तब आप उसको वैल्यू नहीं करोगे। राइट। एक समय ऐसा था तो हम अप्रिसिएशन चाहते थे तो कहीं मिलती नहीं थी, फिर एक समय ऐसा आ गया अब अप्रिसिएशन का फ्लड आ जाती है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान कब दिलवाते हैं आपको अप्रिसिएशन वगैरह? अपने साथ चलते हैं जो जब आप उनके साथ चलते हो, जब आपको उठा देंगे ना इन बातों से, जब उनको पता है अब मेरा बच्चा विचलित नहीं होगा इन सब चीजों में, ये पचा पाएगा, ये अहंकार में नहीं जाएगा, तब आपको वो चीजें भी मिलना शुरू हो जाती है। संतोष जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, संतोष गुप्ता जी, है ना। तो पहला ऐश्वर्य मिलता है आपको, फिर विजय मिलना शुरू हो जाएगी आपको। पहले किससे विजय मिलेगी? पहले तो अपनी बुरी आदतों से। एक चीज आपको असंभव लगती थी, आप वो टीवी का सीरियल देखते थे, आपको लगता था इसके बिना तो मेरी जिंदगी कट ही नहीं सकती। आप डिवोशन करना शुरू कीजिए, भगवान के साथ आगे चलिए, ऐसी ऐसी पावर आ जाएगी कि वो सडनली वो चीजें जो बड़ी मुश्किल लग रही थी आपको छोड़ना, छूटना शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या हुआ, आपको कोई अपनी बुरी आदत के ऊपर विजय मिलना शुरू हो जाती है। और क्या होता है, बाहर की सिचुएशंस में भी ना कोई चीजें ऐसे, उस दिन एक डिवोटी सुना रहे थे, उनके दादाजी के टाइम से एक प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ था, उनका सॉल्व ही नहीं हो रहा था। कहते हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू की, अभी 6 महीने साल ही हुए थे भगवान का नाम लेते हुए, सडनली वो केस रिजॉल्व हो जाता है जो 25-30 साल से फंसा हुआ था। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपको, मतलब विक्ट्री देंगे भगवान आपको, जीत जीत मिलना शुरू हो जाएगी आपको। और क्या मिलेगा आपको ईश्वर के रास्ते में आगे चलोगे तो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण शक्ति मिल जाती है आपको। हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, ये कोई साधारण बात है या असाधारण बात है? शिवानी जी क्या लगता है आपको, साधारण है या असाधारण है ये? असाधारण है। ठीक है, एक हाउसवाइफ भगवत गीता पढ़ाना शुरू हो जाए, ये साधारण है या असाधारण बात है? क्या लगता है आप? ये बहुत असाधारण है। मैं वही सोच रही थी, सुबह से लेकर हम लोग लगे रहते हैं, और लेकिन ये जो भगवत गीता वाला कोर्स जब मैं करा रही थी तो मुझे ये फीलिंग आती थी कि मैं इतनी ज्यादा चार्ज हो जाती थी ना अपने आप में ही, और इस तरह घर का भी हर मैनेज कर लेना, बच्ची मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है उसको भी मैनेज कर लेना, लेकिन ये प्रभु की कृपा के ही दर्शन होते हैं उस टाइम। हरी हरी बोल दिया। देखो वही इंडिविजुअल होता है जिससे एक समय पे उसको हर चीज जीवन में मुश्किल लग रही होती है, वही इंडिविजुअल डिवोशन करता है तो उसके पास ऐसी सी पावर आ जाती है कि वो अपनी गृहस्थी के काम भी फटाफट कर लेता है, वो खाना भी फटाफट बना लेता है, वो भगवद गीता पढ़ भी लेता है, वो पढ़ा भी लेता है। ये कैसे हो जाता है? यही तो है कृपा शक्ति के दर्शन। अब आप गोलक एक्सप्रेस में देखिए तो कितने लोग ऐसे हो गए हैं जो लेट्स से हाउसवाइफ्स हैं, जिनको ये लगता था हम बात ही नहीं कर सकते, आज वो अपनी गृहस्थी के सारे काम पहले डिप्रेशन में रहते हुए करते थे, अब खुशी से करते हैं सेवा भाव से। प्लस वो सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं, कुछ लोग सैकड़ों में, कुछ लोग हजारों के जीवन में। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? ये असाधारण शक्ति होती है जो इंडिविजुअल को भगवत कृपा से मिलती है डिवोशन करने से। और नीति भी आ जाती है आपके पास। नीति क्या होता है? सही गलत की पहचान होना, एथिकल होना, मॉरल होना, नैतिक होना। तो जब आप ईश्वर के रास्ते पे चलते हो पावर भी आएगी, लेकिन आप उस पावर से, नॉर्मली कहते हैं पावर करप्ट्स, ज्यादा पावर आ जाती है ना दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। आप आसपास नजर बढ़ा के देखिए, आपको बड़े कॉमन एग्जांपल मिल जाएंगे, पावर बहुत आई तो शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भगवान की कृपा से किसी को पावर मिलती है तो वो पावर क्यों देते हैं भगवान? जगत कल्याण करने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए। तो जिसको भाई समाज को सही दिशा देनी है उसके पास भी तो पावर चाहिए ना, तो वो पावर आती है लेकिन समाज की सही दिशा देने के लिए, जगत कल्याण के लिए, है ना, अंडर प्रिविलेज लोगों की भलाई करने के लिए। तो क्या हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति आए? तो हमें क्या करना है? हमें अर्जुन की तरह भगवान का शुद्ध प्रेम में, भगवान को अपने सखा रूप में, जो भी भाव आता है आपके अंदर, बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखो भगवान को, है ना, भगवान को अपने बेटे के रूप में देख लो, भगवान को अपने पति के रूप में देख लो, जैसा आपका दिल करता है भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखो। बट एक ऐसा पक्का प्रगाढ़ रिश्ता हमें डेवलप करना है भगवान के साथ। अब समय आ गया कि हम वो फॉर्मेलिटी वाली धार्मिक भक्ति को करना बंद कर दें, कि जिसमें हमारा इमोशन संसार में है और बाहर से हम भगवान से बात कर रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने हार्ट को चेंज करें और भगवान से हम वैसे बात करें जैसे आप अपने बच्चे से बात करते हो या अपने लवर से बात करते हो ना, वो फीलिंग्स के साथ आपको भगवान की तरफ बढ़ना है।
और मुझे पूरा यकीन है इस पूरी भगवत गीता के कोर्स के दौरान ईश्वर की तरफ आपके भाव जो है वो प्योर हुए होंगे। हमेशा देखिए, भक्ति कभी इसलिए मत करो कि आपका संसार सुधर जाए, भक्ति इसलिए करो क्योंकि वो हमारा सनातन धर्म है। क्या बच्चों को, शिवानी जी, आपको अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या पेरेंट्स की सेवा इसलिए करनी चाहिए ताकि उनसे प्रॉपर्टी मिल जाए? बिल्कुल नहीं, इस भाव से नहीं करनी चाहिए। किस भाव से करनी चाहिए? ये मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के करनी चाहिए, और प्रभु ने ये सेवा मुझे दी है वो समझ के करनी चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है कि मुझे अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की जो भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करनी चाहिए। ये नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए मुझे जो कुछ मिल रहा है वो तो ठीक है। जैसे अभी बताया कि जब मैं ऐसे करूंगी, जो ऐश्वर्य जो भगवान देंगे वो कभी भी कोई भी मुझे नहीं दे सकेगा। उनकी ब्लेसिंग्स ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। तो जैसे हम वर्ल्डली लाइफ में समझ गए ना ये बात, बट अगर आप सच्चे दिल से सेवा करते हो, वैसे तो पेरेंट्स क्या दे देंगे आपको या नहीं देंगे? जो उनके पास है वो आप ही का है ना, दे देंगे, वो आपको ज्यादा खुशी से देंगे। वैसे ही भगवान के साथ अभी तक हम व्यापार करते आ रहे हैं, जिसको हमने भक्ति का नाम दिया। अब समय आ गया है हम व्यापार करना बंद कर दें, हम ईश्वर की सेवा करें। ठीक है, उनको पता है आपको क्या चाहिए, क्या आपकी जरूरतें हैं। जो आपकी जरूरतें हैं ना, उससे ज्यादा देंगे भगवान। लेकिन आपको प्योरिटी से, सेवा भाव से सेवा करनी है। इसलिए नहीं करनी कि मुझे कुछ मिल जाएगा भगवान से जुड़ के, है ना। आपको भगवत गीता में कुछ भी समझ नहीं आया तो बस इतना सा याद रखिए, भगवत गीता का सिंपल मतलब है कि आपको भगवान को की शरण में जाना है, टॉप प्रायोरिटी पे भगवान की सेवा को रखना है। और जैसे हम आरती में करते हैं ना, थाल घुमाना भगवान की, आप भगवान को स्मरण करते हुए फिर अपने संसारिक ड्यूटीज जो है वो कैसे करनी है, डिवोशनली परफॉर्म करनी है। और लाइफ का लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा? भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम और भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी करना। सारी ड्यूटीज हमारी लाइफ की ऐसी होनी चाहिए कि इस लक्ष्य को ना भूल रहे हो, जो लाइफ का रियल पर्पस है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिवानी जी, एंड मीना चाची जी, आपको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। एक माँ को भी बड़ी खुशी होती है जब उनकी डॉटर स्टेज पे पहुंच जाए कि वो भागवत गीता पढ़ के, इस उम्र में भगवत गीता पढ़ के और पढ़ाना शुरू कर दे, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके साथ जुड़े हुए सारे गोलोकियंस को, जो मुझे पता चला यहाँ सभी फैमिली जुड़ी हुई है सारी, और यही गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है। तो वो सभी को, सभी गोलोकियंस को जो भी आपके साथ यहाँ जुड़े हैं, जिनने कोर्स कंप्लीट किया, बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारी दक्षिणा यही रहेगी कि आपने नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पे चलते रहना है, रुक नहीं जाना है आपने। ये नहीं सोचना है एक रीडिंग हो गई बहुत हो गया नहीं, भगवत गीता का जितनी बार अध्ययन करेंगे हम कुछ नया ही पाएंगे। सो कंग्रेचुलेशन शिवानी जी, मंच आपका है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बचपन से हम इकट्ठे हैं और भगवान ने हमें इस तरह से फिर से जोड़ा ताकि हम मिलजुल के सेवा कर सकें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी बहुत ही, आज मेरे लिए तो सुबह से मैं इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मुझे लग रहा था आज तो कोई फेस्टिवल है जिसको मैंने एंजॉय करना है। शाम को 4:20 पे आप सबसे मिलना है। मैं आप सबका तहे दिल से, निखिल जी आपका, नितिन भी आपका, प्रीति जी, रूपाली जी और निमिष जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से। मैं ये करने के लायक नहीं थी, लेकिन मुझे गोलोक एक्सप्रेस ने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। मैं आपका तहे दिल से हमेशा आभारी रहूंगी, और आपको दिल से मैं गुरु मानती हूँ। जो जो आप इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं उसको पूरा प्रयास करूंगी पूरा करने की, और नित्य निरंतर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, ये भी भगवान से प्रेयर्स करती हूँ, हमेशा करती हूँ, रोज करती हूँ। बहुत सारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुए जब मैंने भगवत गीता को पढ़ाया, और ज्यादा डीपली साधना पर फोकस किया, अपनी माला जाप को बढ़ाया। और जो आपने बताया, जिस तरह से आपने सरल भगवत गीता को हम सबको समझाया, जैसा मैंने भी प्रयास किया है। बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, मैं अपने जो भक्तजन है उनसे माफी भी मांगूंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी, पर चलिए, प्रभु की कृपा रही तो मैं इस कोर्स को पूरा कर पाई। और मैं मेरे साथ रजनी जी भी हैं। हरी हरी बोल। शिवानी जी, आपका ना वॉइस ब्रेक हो गया।
हरी हरी बोल। आई थिंक वो रजनी जी के लिए कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे, कोई इंटरनेट इशू आया है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है हाँ भैया, जी। आ रही है। जी हरी हाँ बोल जी, आ रही है जी। जी हाँ जी, आ रही है जी। ठीक, थैंक यू जी। आई थिंक शिवानी जी का हैंग हो गया है, वो ज्वाइन कर जाएंगे हमें। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। रजनी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक वो आपका नाम ले रहे थे, तो क्यों ना आपसे ही हम पूछें कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रजनी महाजन लुधियाना से। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। निखिल भैया, नितिन भैया, रूपाली दी और प्रीति जी, आप सबका इतना इतना आभार कि आप सबके माध्यम से हम ये सरल भगवत गीता की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर पाए। भैया आपने बिखरे हुए मोतियों को एक माला में इतने अच्छे से पिरो दिया है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर मेरे भाभियां, भाई, मेरी ननंद, उनकी फैमिली, इन लॉज के भी फैमिली, सभी इसमें इतने प्यार से जुड़े हुए हैं। और शिवानी जी की मासियां, उनकी दिल्ली से सभी इतने एक इतनी अच्छी स्पिरिचुअल फैमिली बन गई है कि इन सबको आपने जोड़ने के लिए मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। क्योंकि पहले जब हम सब एक दूसरे से बातें करते थे तो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, लेकिन अब जब भी बातें होती हैं तो बस ऐसी भगवान की बातें होती हैं, भगवान की स्टोरीज शेयर होती हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप हमारी फर्स्ट रीडिंग पे हम सबको ब्लेसिंग्स देने आए। और हम बहुत बहुत खुश हैं। सच में शिवानी जी ने कहा कि आज हमारे घर में ऐसे है जैसे पर्व है, और हमारे भगवान, हमारे मेहमान हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और भैया आप सब हमें इतना आशीर्वाद देना कि हम नाम जाप करते रहें और नाम जाप से हम पीछे ना हटें। और सच में हमें गीता जी से जो भगवत गीता की रीडिंग है उससे इतना कुछ क्लियर हुआ है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम कभी जैसे गीता पढ़ी थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत अच्छे से रीडिंग भी कर लेते थे, जैसे कोई भी बताता था भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं होता था। शिवानी जी ने इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से हम सबको समझाया कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हुई। मेरे अंदर बचपन से मैं बहुत भक्ति भावना में थी, क्योंकि हमारा घर शुरू से ही स्पिरिचुअल था। मेरे मम्मी और पापा बहुत ज्यादा मतलब इस लाइन में थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो हम शायद मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, तो हम मतलब एक फैमिली जैसे बिखर जाती है, बिखर गई थी। मेरे ताया ताई जी की बेटियां भी यहाँ पे हैं, ताया ताई जी भी चले गए। तो उनके बाद भी ना जैसे हम सब अलग अलग से हो गए थे, सोच से हमारी थे स्पिरिचुअल, मगर एक दूसरे से बिल्कुल अपनी बातें छुपाना, डरते रहना भी, कोई पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ने तैयार करके हमें गीता जी का इतना अच्छे अच्छे संदेश दिए, इसमें पता चला कि हमारी फैमिली फिर एकजुट हो गई है बहुत अच्छे से। और हमने जो कर्म किए हैं, मतलब हमारे जो कर्मों में भी चेंजेस आ रही हैं, वो इतने मतलब अच्छे हो रहे हैं कि जब भी हम सोचते हैं तो बस यही सोचते हैं कि हमारी वाणी से, वाणी की तपस्या हमने बहुत अच्छे से समझा कि हमारे मुंह से कुछ भी ऐसे शब्द ना निकले कि किसी का मन दुखे। तो मतलब बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इतना आनंद आता है। राधे राधे, हरी हरी बोल, बहुत आनंद ले रहे हैं सब। भैया ये प्लेटफॉर्म तैयार करके सच में आपने बहुत अच्छा किया। और ये घर घर मंदिर, हर मन मंदिर वाला सपना है जो, वो साकार हो रहा है और होगा। ये सब हमारा परिवार आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी है। और हम सब बहुत खुश हैं भैया, बहुत ज्यादा खुश हैं। हरी हरी बोल भैया। थैंक यू रजनी जी। बिल्कुल खुशी जो है वो टपक रही है आपके चेहरे से। ये खुशी इतनी टपके आपसे, आनंद आप बांटते रहो ऐसे ही। और डेफिनेटली जो आपने बताया यहाँ की सारी फैमिली जुड़ गई, यही गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है। और बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए भगवान की कृपा से वो सच हो रहा है। आज से 12 साल पहले मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि मैं अपने भाई को या अपनी कजन को या अपनी भाभी को करवा रहा हूँ भागवत गीता। तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि इतने सारी फैमिलीज जुड़ जाएंगी। तो बड़ा आनंद आता है जब देखते हैं कि ये हो रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा के दर्शन हो रहे हैं, आप सब आनंद ले रहे हो। नहीं तो फैमिलीज के बीच में ना कुछ रह नहीं जाता है कॉमन बात करने के लिए, और मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाते हैं। जबकि वही भगवान सेंटर में आ जाएंगे तो
रिलेशनशिप्स में एक तो टॉपिक आ जाता है जो जिसपे झगड़े नहीं होते, डिवोशन करोगे इकट्ठे, मिठास बढ़ती है जो हम आपकी फैमिली में देख पा रहे हैं, है ना। और फिर एक दूसरे की प्रोग्रेस देख के बड़ी खुशी होती है, सब इकट्ठे चल रहे हैं। और यही तो गोलक एक्सप्रेस चाहता है कि भाई हम इकट्ठे अगर फैमिलीज में टीवी सीरियल हम फैमिलीज में बैठ के देखते हैं, क्रिकेट हम फैमिली में बैठ के देखते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, पर जैसी डिवोशन की बात आती है सब क्या कहना शुरू कर देंगे, नहीं इसके लिए तो घर बार छोड़ना पड़ सकता है। मुझे ये नहीं समझ आती थी, आप दिन में 8 घंटे न्यूज सुन सकते हो घर पे बैठ के, फालतू की बकवास मूवीज देख सकते हो घर बैठ के, अखबारें पढ़ सकते हो, पॉलिटिक्स की चर्चाएं कर सकते हो, डिवोशन में ऐसा क्या है जो आप घर में नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आती थी ये बात। देखिए किसी अगर पिताजी को ना कुछ उल्टी सीधी आदतें पड़ी हो, उसको अपनी बेटी के सामने करना हो तो फिर भी छुपना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको कीर्तन करना है पापा को, तो क्या वो मम्मा अपनी मदर को बिठा ले साथ में, अपनी सिस्टर को भी बिठा ले, डॉटर को भी बिठा ले, बेटे को भी बिठा ले। ये एक ही रास्ता है जिसमें ना आप सबके साथ चल सकते हो। नहीं तो अब सांसारिक जीवन में क्या होता है कि हमारी चॉइसेस इतनी अलग हो जाती है। मान लीजिए हस्बैंड को क्रिकेट पसंद है ना, वाइफ को सास बहू का सीरियल पसंद है, बेटी को कार्टून देखने हैं, तो इसी पॉइंट पे झगड़ा हो सकता है क्योंकि टीवी एक ही है। या तो वो झगड़ेंगे कि 2-3 टीवी लाओ, अलग अलग हर बंदा, घरों में झगड़े हो जाते हैं, कॉमन कुछ पॉइंट ही नहीं है। तो ये एक ही टॉपिक है जिससे हम सब इकट्ठे चल सकते हैं एज अ होल सोसाइटी, और बुरी आदतों का नाश हो सकता है, कलह कलेश का नाश हो सकता है, और एक बहुत ही सुंदर से समाज का निर्माण हो सकता है जो आपके परिवार में हम होता हुआ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रजनी जी, और ऐसे ही आप चलते रहिए। और शिवानी जी मुझे बताते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुली योगदान दे रहे हो, तो आपकी सेवाओं के लिए भी शत शत नमन। भैया हमारे स्कूल के टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। बहुत बढ़िया, आनंद लेने का ही रास्ता है। वेरी नाइस, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। शिवानी जी के पास चलते हैं हम। शिवानी जी आपका ब्रेक हो गया था वॉइस, अब वो साथ बहुत सॉरी, वो इंटरनेट का कोई इशू हो गया। आगे हम चलते हैं। निखिल जी, अजय जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। आज वो भी हमारे साथ अपनी लर्निंग्स को शेयर करना चाहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल अजय जी। अजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे ग्रुप में आए, शिवानी जी के ग्रुप में। हमारे यहाँ कल से ही एक, जैसे दिवाली पे श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे ना, दिवाली का माहौल चल रहा था भाई। आज शिवानी जी के ग्रुप में निखिल भैया आ रहे हैं। हमें तो आपको, आपका मैं सुबह का सत्संग भी सुनने लग गया हूँ शिवानी जी के माध्यम से। मैं इस ग्रुप में, मैं अपनी सिस्टर जो रजनी जी हैं, मेरी छोटी बहन है, इन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया था। मैं पहले बहुत हंसता था भी ऐसा कौन सा ग्रुप आ गया है, क्योंकि निखिल जी मैं आपको एक छोटी सी अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही, पहले तो मैं अपना छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं पंजाब में ही पैदा हुआ हूँ। छोटा सा शहर है समराला। समराला में ही पैदा होने के कारण मैं, मेरे पिताजी और माताजी बहुत ज्यादा डिमोशनल थे। इतने डिमोशनल थे कि जितने भी जन्माष्टमी में कृष्ण जी को वस्त्र पहनाए जाते थे, तो जब तक हमारी माताजी जिंदा रहे हैं, इस संसार में रहे हैं, तो हम कृष्ण जी के मंदिर में वस्त्र वही डलते थे जो हमारे घर के पास ही था। और हमारे पिताजी की इतनी डिवाइन शक्ति थी, अगर कोई भी साधु संत अगर हमारे शहर में आया है कोई बाहर से, तो वहां उनको एक ही स्थान बताया जाता था कि हमारे पिताजी, अगर घर में किसी कोई खाना भी नहीं बना हुआ, तो खाना सिर्फ हमारे घर में उस साधु संत को प्राप्त हो जाता था। उन पे इतनी गुरु कृपा थी, इतने अपने वो डिवाइन शक्ति थे। 2000 में उनकी मृत्यु के बाद और 2008 में मृत्यु के बाद मेरे माता पिता दोनों इस संसार से चले गए। उसके बाद मेरे को तो ये लगता था मेरे से सारा संसार ही, मैं बहुत इमोशनल में, बहुत बैकग्राउंड में चले गया। मेरे में तामसी गुण इतने भर गए भैया कि मैं शराब, सिगरेट, नॉन वेज इतना ज्यादा खाने लग गया था कि हर टाइम मैं डिमोशनल में और बहुत ज्यादा अपने आप को, यानी कि बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। फिर मेरी एक दिन सिस्टर रजनी जी, जून 2021 में मेरे को ये सत्संग के बारे में बताया गया। तो जब ये सत्संग के बारे में मुझे बताया गया, तो मैं पहले पहले अपनी सिस्टर को, मेरे से बहुत छोटी है, मैं उस पर हंसता था भी मेरा को चेंज करेगी तू, ये मेरे को चेंज करने के लिए है। जब इसने मुझे बताया भी एक उनका गुरु मंत्र है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर,
मैं ऐसा भी कोई ग्रुप या कोई ऐसा कोई डिवाइन शक्ति है वो शायद, चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन ने बोला है, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। जैसे जैसे मैंने शिवानी जी को भागवत गीता जी का ज्ञान देते हुए सुना, सुनता रहा, 2-4 दिन सुना, 4 दिन सुना, 6 बार सुना, 8 बार सुना। और जैसे कार्तिक मास में ये शिवानी जी समराला आई थी एक सत्संग करने, तो मैं जब उनको मिला, मैं भी समराले गया हुआ था, मैंने उनको मिला, तो मुझे उस दिन पता असली ज्ञान जब उन्होंने सत्संग किया ना, जो लाइव सत्संग किया, उसमें मुझे थोड़ा मोटा जन के मेरी जो डिवाइन शक्ति अपने आप को डिवाइन से हटा हुआ था, जैसे जैसे एक गुरु मंत्र के बारे में भी मूल पता चला, तो मेरा मन जो इधर उधर भटकता था, शराब पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, यानी नॉन वेज खाना, ये सब में भटकता रहता था। कार्तिक मास के जो सत्संग के बाद मेरे मन में बहुत ज्यादा चेंजेस आई। फिर आपके साथ मैं गीता जयंती में जुड़ा भैया, तो बहुत अच्छा लगा। निखिल भैया आपसे, नितिन भैया की यही चीजें सुनी, निखिल जी के सारे डिवाइन सुनता रहा मैं, व्हाट्सएप पे निकाला आपका सारा ग्रुप, सारा दिन सुनता रहना। मेरा मेरा आप जान के, जो सारा दिन मैं सारा दिन नेटफ्लिक्स, और जो आप कहते हो ना मैं सारा दिन न्यूज, मैं 12 घंटे न्यूज देखता था भैया, सारा दिन नेटफ्लिक्स पे बैठा रहता था, मूवी देखनी, 6-6 मूवी देखता था मैं एक दिन में। क्योंकि लॉकडाउन में इतना ये बुरा हाल था, दिल्ली में इतना लॉकडाउन का बुरा हाल था, बाहर तो जाना नहीं था, 11-11 घंटे में नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ा जाता है। जैसे गीता जयंती में आपका सत्संग के साथ जुड़ा था ना भैया, उसके बाद मैंने शायद नेटफ्लिक्स न्यूज देखने ही बंद कर दिए हैं। सुबह आपका 5 बजे उठ के सत्संग सुनना, बाद में शिवानी जी का शाम को सत्संग सुनना, शिवानी जी के श्लोक इतने अच्छे लगने लगे कि मैं पहले, मेरी एक बेटी है, मेरी वाइफ पहले बहुत ज्यादा यानी कि अपनी उसमें, हमारे घर में माहौल नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि हम 3 जाने थे और तीनों जाने अलग अलग ही कैटेगरी में जी रहे थे, एक था अलग परिवार हो गया था। पर जब से मेरी वाइफ कविता ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ ना, हमारे घर को वाकई में बता रहा हूँ भैया, घर घर जैसे जो मंदिर है ना आपका, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो घर मंदिर ही बना दिया आपने। मेरी वाइफ जो प्रसाद लगाना हमारे घर में हमें पहले नहीं आता था, जब से मेरी वाइफ प्रसाद भगवान को लगाने लगी, हम वो प्रसाद खाने लगे हैं, हमारे मन और हमारी आत्मा को इतना चेंजेस आई हैं कि आपको क्या बताएं कि हम सारे भाई बहन इस ग्रुप में, हम कम से कम 12 जने हैं एक ही घर के। हम एक अलग अलग मन का, जैसे एक माला टूट जाती है, माला बन टूट गई थी, पर हमारा एक समेरू, जैसे शिवानी जी हमारा समेरू मन का बन के आए, उन्होंने वो पूरी माला को पुण्य दिया है, एक माला बना दिया, और हमारे समेरू समेरू जी की जो शिवानी जी बन चुकी हैं, शिवानी जी ने हमें इतना सत्स भगवत गीता का ज्ञान दिया कि हम अब पूरा परिवार ऐसा बन गया है कि जैसे मानो पूरी माला ही एक तैयार कर दी है। शिवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे को, यानी कि मेरे, अब मैं आपको बताता हूँ निखिल जी, जब से मैंने नितिन जी की एक डिवाइन कथा सुनी थी जिसमें उन्होंने बताया था मैंने शराब और नॉन वेज कैसे छोड़ा, तो मैंने जब उनके बारे में पूरा सर्च मारा, तो मैं अगर, बाबूजी भी अगर इतना नॉन, नितिन जी इतना नॉन वेज और ड्रिंक कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। उसी दिन के बाद मैंने भी नॉन वेज, यानी कि आपकी गीता जयंती के बाद आज तक तो नहीं टच किया। उसके बाद आपने ड्रिंक भी बिल्कुल बंद, घर में तो बिल्कुल बंद हो गई है, यानी कि अब जो आपका संदेश था ना, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, यानी कि घर में ये मंदिर ही बना दिया अब, नॉन वेज ड्रिंक नॉट अलाउ इन माई होम। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोलक एक्सप्रेस के सभी डिवोटियों को मेरा सत सत प्रणाम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। अजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, चमत्कारों से भरी हुई है आपकी यात्रा, और इससे बिल्कुल दर्शन हो रहे हैं भगवान के, कैसे अगर हम भगवान के साथ जुड़े हैं तो असंभव चीजें भी संभव होना शुरू हो जाती हैं। और आई थिंक आपने नितिन जी को याद किया, तो नितिन जी आपको शुभकामनाएं देने आ गए। हरी हरी बोल। नितिन जी प्लीज। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो? म्यूट पे हो आप। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आनंद आ रहा है। शुभकामनाएं शिवानी जी को सबसे पहले,
और मीना चाची जी को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा हर्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी छोटी सी बहन और इतना बड़ा क्रांतिकारी काम कर रही है। और भागवत गीता की ये कंप्लीट रीडिंग करवाने पर आप सभी को, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी रीडिंग कंप्लीट हुई है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजनी जी को मैं सुन रहा था और रुका नहीं गया मुझसे। और घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो विचार लेकर निखिल जी को प्रेरणा मिली है भगवान श्री हरि से, वो होता हुआ इतना ब्यूटीफुली इस ग्रुप में देख पा रहा हूं, बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे अजय जी कह रहे थे, वाकई अगर हम में से कोई एक भी एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम कर दे, जैसे अगर उनको इससे मोटिवेशन मिली कि वाकई अगर मैं बदल सकता हूं तो वो क्यों नहीं बदल सकते, यही पर्पस है उन वीडियोस को बनाने का और अपनी लाइफ स्टोरीज बताने का कि भगवान के नाम में, भागवत गीता में बहुत शक्ति है, हमें अंदाजा भी नहीं है इतनी ज्यादा शक्ति है। मैं इस मंच से यही प्रार्थना आप सबके लिए करूंगा कि हम इस शक्ति पे और विश्वास करें, श्रद्धा हम सबकी बढ़े और हम इसी तरह से एक माला के रूप में जिस तरह अब गुथ गए हैं पूरी की पूरी फैमिली, और बड़ी हो जाए ये फैमिली, हमेशा निरंतर बढ़ती रहे, बहुत सारे और परिवार इसमें जुड़े, इसी तरह से हम सब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच शिवानी जी, ब्यूटीफुली कैरी करने के लिए इस ग्रुप को। एंड थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर दिस गोलोक एक्सप्रेस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो जैसे अजय जी ने बताया कि इनके पेरेंट्स बिल्कुल डिवाइन पेरेंट्स हैं, कितने प्यारे डिवोटीज थे वो, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं अजय जी, रजनी जी, आप सबको जो मिल रहा है ना, बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। वो भक्ति भाव में थे ना बहुत, तो आप लोग भटक रहे थे तो भगवान के नजदीक हैं वो लोग, उन्होंने कहा होगा भगवान को कि यार मेरा हमारे बच्चे बिल्कुल भटक गए हैं, इनको थोड़ा ट्रैक पे लगाओ। राइट। ये भक्ति एक ऐसा रास्ता है कि अगर आप कुछ किसी के लिए और बचा के चले भी जाओगे ना, वो कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन डिवोशन ऐसी चीज है जिससे फैमिली के मेंबर्स को तब भी हेल्प हो जाती है। कोई शरीर छोड़ गया है ना, तब वो अगर वो डिवोशन कर रहा था तब भी उसकी फैमिली को हेल्प कर देते हैं भगवान उस तरह से। तो ये मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग से ही आपको ये प्यारा साथ मिला है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें और उनको आदर्श बनाएं, जैसे वो डेडिकेटेड डिवोटीज हैं, है ना। अपने जीवन काल में पूरा जीवन उन्होंने ईश्वर की सेवा की, आप भी उसी तरह से डेडिकेशन के साथ गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलजुल के चलिए, आप भी आदर्श बनेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए जीवन को मार्गदर्शन देने में जैसे शिवानी जी सक्षम हो पा रही हैं, वैसे ही आप भी हो पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। हरी हरी बोल। शिवानी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन भैया, थैंक यू। ये आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किस लायक बना दिया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच नितिन भैया, थैंक यू। मैं खुद अजय जी की जर्नी सुनकर वाकई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये ग्रुप में बोलते जरूर है, लेकिन इतना आज जितना उन्होंने एक्सप्रेस किया ना अपने व्यूज को, वो कभी नहीं हमारे साथ शेयर किया। लेकिन अजय जी की ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया। अजय जी थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं, कविता जी हैं, इनकी वाइफ ही है हमारे साथ। हरी हरी बोल कविता जी, हरी हरी बोल। कविता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंदिर बन गया आपका घर, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत थैंक यू निखिल भैया, बहुत बहुत थैंक यू। मेरी लाइफ सच में चेंज हो गई है, मैं बता ही नहीं सकती। मैं कविता अरोड़ा दिल्ली से, मैं गोलक एक्सप्रेस से जून 2021 से जुड़ी, रजनी जी और शिवानी जी के माध्यम से। सबसे पहले शिवानी जी मैं आपका ही थैंक यू बोलूंगी, रजनी दी आपका भी, कि जिन्होंने ये ग्रुप हमें ज्वाइन करवाया। जब दीदी ने पहली बार आपके सत्संग के लिए मेरे को बोला तो मुझे नहीं लगता था अजय कभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अजय ने जब ज्वाइन करना शुरू किया, धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आई, इतनी सारी चेंजेस भगवान ने दिखानी शुरू कर दी मुझे, कि मुझे ये लगने लगा कि वाकई ही भगवान मेरे साथ आ गए हैं और मेरी सारी मुश्किलें खुद ही देख रहे हैं। और मैं बहुत आनंद फील कर रही हूँ, जिंदगी आनंद से भर गई है। सुबह 5 बजे उठना, हरि नाम लेके उठना है, हरि बोल, सारा दिन मेरे घर में यही जाप चलता रहता है। निखिल भैया मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ, बहुत थैंक यू। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं बता नहीं सकती, कि जैसे मेरे लाइफ तो ऐसे हो गई कि जैसे आप मतलब भगवान खुद ही
मतलब मेरे घर में आ गए हैं। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे साथ हुई, मैं सारी तो नहीं बता सकती, पर मैं बहुत खुश हूँ। उनमें से भी जैसे आप ये लगा लो कि बेटी भी चेंज हो गई, हस्बैंड भी चेंज हो गए, मैं भी चेंज हुई हूँ बहुत ज्यादा। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं चिड़चिड़ी रहती थी, कोई इधर जा रहा है, ये इनका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था। जब मैं पाठ पूजा भी करती थी तब इनको गुस्सा आने लग जाता था। लेकिन अब हमारे घर में ऐसा हो गया है कि पहले ये बोलेंगे कि कृष्णा को चाय दे, फिर मुझे देना, और वेट की जाती है कि कृष्णा चाय पियेंगे और प्रसाद के रूप में वो हमें मिलेगी। और भोग तो पहले कभी कभी लगाती थी, लेकिन अब तीनों टाइम रेगुलर हो गया। घर में छोटी से छोटी चीज भी पहले कान्हा को ही जाती है, तब हम लोग भोग के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। खाना पीना सोना जागना सब कृष्णा के साथ है, गुड मॉर्निंग भी और गुड नाइट भी। कृष्णा ऐसे जैसे कि बस हम कृष्णा के घर में हम रह रहे हैं, और कृष्णा सोएगा तो हम सोएंगे। सब सच में थैंक यू निखिल भैया, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। भी इतना कुछ हो, इतनी चेंजेस इतनी जल्दी आई हैं, मैं ये बता नहीं सकती। फिर मेरे साथ एक ऐसा डिवाइन हुआ जब अचानक ही मेरी सर्जरी हुई। अक्टूबर 8 अक्टूबर को अचानक ही, मतलब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोल दिया। मैं पहले 2 दिन तो बहुत डरी रही, फिर मैंने जैसे कृष्णा के आगे प्रेयर की, जिस दिन डॉक्टर ने इमरजेंसी में बोला कि सर्जरी करानी ही पड़ेगी, मैं घर से जाने से पहले कृष्णा को बोल के गई। मैं कहा कृष्णा मेरे साथ चलो, बस इतना करना कि लेजर वाला हो, कि दूसरा मेरे को कट ना लगे कहीं भी। तो कृष्णा ने वहां भी साक्षात आके जैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मतलब डॉक्टर भी हैरान थे कि जो मेरा 2 घंटे में ऑपरेशन हुआ था उसको 5 घंटे जरूर लगे। पर डॉक्टर भी आके बाहर बोल रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पावर आपका साथ दे रही है। और मेरे बिल्कुल कोई पेन नहीं हुआ, स्टिचेस भी लगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने फूलों की तरह मुझे गोद में रखा हुआ है। और 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। आप यकीन नहीं करोगे भैया, मैं सेकंड डे उठ के वॉशरूम खुद चली गई, और डॉक्टर आई, मैं वॉक कर रही थी, वो कह रहे आप इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी उठ के खड़े हो। मैं कहा मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे पेन हो रहा है, तो मैं क्यों बोलूं कि मैं लेटना है। मैंने उनको खुद बोला कि आप मुझे घर भेज दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे भैया, मतलब भगवान ने मुझे इतना इतना कुछ दिया है ना। बस ये आप ही का थैंक यू है जो आपने ये रास्ता हमें दिखाया है। मैं बता नहीं सकती कि सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मैं स्वर्ग में ही हूँ। मतलब भी अब तो भक्ति के रास्ते पे ही चलना है, और कोई रास्ता पसंद ही नहीं है। टीवी मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे ना देखना अच्छा लगता है, ना किसी और चीज के बारे में बात करना। जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ मैं बस बैठ जाती हूँ चुपचाप। हरि नाम मेरे मुख में चलता ही रहता है। मेरा किसी से फालतू बात करने का भी मन नहीं करता अब। और सत्संग का टाइम बस वेट करते रहते हैं कि अब ये वाला सत्संग शुरू होने वाला, अब ये वाला शुरू होने वाला, और हमें ज्वाइन करना है। थैंक यू निखिल भैया सो मच। आपने और शिवानी जी आपने हमारी जिंदगी बदल दी। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा किरण जी, बड़ा आनंद आया। आपकी भी डिवोशनल जर्नी में चमत्कार ही चमत्कार है। देखिए जो आपने और अजय जी ने बात की ना, वही उससे पहले मैं वही बात आने की कोशिश कर रहा था कि अगर घर में सब लोग बैठ के टीवी देख सकते हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चा कर सकते हैं, तो जैसे अजय जी ने भी कहा ना कि वो 8-8 10-10 घंटे की टीवी देख रहे थे, तो कितने सारे लोग होंगे जो इतना सारा टीवी में टाइम लगा देते होंगे। अगर हमें सब करना क्या है, देखो कितना सिंपल है, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। वही मोबाइल फोन्स होंगे, वही टीवी है, वही घर होगा, उसमें ही अगर हम डिवोशन करना शुरू कर दें, कितना आनंद आना शुरू हो जाता है। फिर जैसे आप एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हो और फिर दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। कितना प्यारा एक्सपीरियंस भी आपने हमें सुनाया। क्रोध में भी आपके काबू, और मतलब क्रोध भी काबू हो रहा है, पारिवारिक जीवन में भोग भी लग रहा है। अब देखो भगवान के रास्ते की सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इतना कुछ करते हैं सुखी होने के लिए। माला आप जितनी मर्जी कर लो, क्या भगवान आपको बिल भेजेंगे? अगर आपने 10 की जगह 20 माला वे कर ली तो भगवान तो बिल भी नहीं भेजते कि वे तुमने ज्यादा नाम ले लिया आज, राइट।
भोग लगाना, आरती करना, व्रत करना या फिर हरि नाम करना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर अगर हम सब करें तो कैसे हमारी लाइफ उतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। और एक परिवार जब बदलता है ना तो वो कम से कम 400-500 परिवारों को बदलने का एक मार्ग खोल देता है। तो मेरी यही प्रेयर्स रहेंगी आपकी पूरी फैमिली के लिए कि आप सब मिलजुल के ईश्वर के रास्ते में खुद भी चलो, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनो। थैंक यू निखिल थैंक यू जी, सो थैंक यू। एक छोटी सी चीज मैं आप बोलना चाहूंगी, जो ये गोलक एक्सप्रेस है उसके बारे में आपने तो कुछ, मेरे मन की जो बात है, गोलक एक्सप्रेस में बैठ जाइए और गोलक धाम पहुंच जाइए, आनंद ही आनंद पाइए, सच्ची भक्ति के साथ प्रभु के दर्शन पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया। ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। शिवानी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारी जर्नी आपने शेयर की और वाकई निखिल भैया इनके पास बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस है। जो जो ये चाहती रही है इनके साथ होता रहा है। सच में अभी बता नहीं सकती, लेकिन बहुत ही प्यारे इनको अनुभव हुए हैं और सच में प्रभु की कृपा बड़ी असीम इन पर बरस रही है। और सच में ये इनके बड़ों का ही आशीर्वाद है जो इसे ये एंजॉय कर पा रहे हैं। तो थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। चलिए, हम इनकी डॉटर है चारू, वो हमारे साथ किड्स सत्संग में जुड़ी हुई हैं, वो भी आज थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हैं। हरी हरी बिल्कुल बोल। बिल्कुल। हरी हरी चारू बोल। आपको भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। मेरे में जैसे आपको मम्मी पापा ने बताया ही, हमारे घर में बहुत से चेंजेस आए हैं। वैसे ही मेरे में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैंने पहले भक्ति जरूर की थी, पर तभी करती थी जब मेरे एग्जाम्स होते थे, तभी भगवान जी के पास जाना, प्लीज भगवान जी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। नहीं तो वैसे तो मैंने कभी नाम जाप वगैरह कुछ किया ही नहीं था। पर जब मैं अपनी बुआ के घर गई, मैंने देखा खुशी को, मैंने अपनी बहन को देखा कि वो कैसे भक्ति कर रही है, कैसे नाम जाप कर रही है, कैसे कृष्णा जी को नहलाती है, भोग खिलाती है। तो मुझे भी लगा कि ये इतनी चेंज कैसे हो गई, ये तो ऐसे थी ही नहीं। और अगर खुशी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे में इतने चेंजेस आए कैसे। तो उसने मुझे बताया जब से उसने किड्स सत्संग ज्वाइन किया, उसमें ये सारे चेंजेस आए। तो मैंने उसके कहने पे ही किड्स सत्संग ज्वाइन किया। और सच में तब से ही मेरे में इतने चेंजेस आए। मैंने भी कृष्णा जी को भोग लगाना शुरू किया, मेरे भाव इतने परिवर्तित हुए, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब मेरे घर में भी सारा दिन मम्मी पापा राधे 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 यही जपते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं वृंदावन भी गई थी, तब मुझे एक लव भैया मिले थे। उन्होंने भी मुझे बताया कि ये तो सब मोह माया है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, राधा नाम में ही सारी जिंदगी सफल है हमारी। राधे राधे बोलो, मतलब राधे राह दे। और लास्ट में मैं एक दोहा बोलना चाहती हूँ कबीर जी का। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चारू जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आप कौन सी क्लास में हो? 12th। 12th में। वेरी नाइस। और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है बेटा आपकी, और ऐसे ही आपने ग्रो करना है लाइफ में, है ना। और जैसे आपसे आपने खुशी से इंस्पिरेशन ली, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो और हैप्पी रहो, और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करो, और समाज के लिए भी हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करते रहो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू बेटा, थैंक यू चारू। आपने बहुत अच्छे से आज अपनी बात हमारे साथ रखी और लास्ट में जो दोहा बताया वो भी बहुत ही प्यारा था। इस बात को हमें याद रखना है हमेशा। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निखिल जी हमारे साथ शालू जी हैं समराला से। हरी हरी बोल शालू जी, हरी हरी बोल। शालू जी शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जैसे मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, एक मिनट।
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जैसे कि अभी अभी अजय भैया ने और कविता जी ने बोला कि हमारा परिवार सच में बहुत ही क्लोज हो गया है गोलोक एक्सप्रेस की वजह से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शालू जी, आपका वीडियो भी ठीक है और आपकी वॉइस भी ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर हमारा सारा परिवार जो है सच में एक हो गया है गोलोक एक्सप्रेस की वजह से। और मैं शालू डल्ला, मैं पंजाब से हूँ। 2021 में मैं रजनी जी के माध्यम से शिवानी जी की सरल भगवत गीता से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं रजनी जी, शिवानी जी और निखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे पति, मैं, मेरे बच्चे, मेरे देवर देवरानी, हम लोग सब कोई साथ में रहते हैं, और हमारे बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट चांस गोलोक एक्सप्रेस के बारे में सुना कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए और अपना दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि सच में दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज शिवानी जी की कृपा से हमारा 18 चैप्टर संन्यास की सिद्धि कंप्लीट हो गया है। इसके लिए मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे से हमें समझाया, और हमें समझ में भी आया। उन्होंने हमें एक परिवार की तरह पूरा ट्रीट किया, और उनके साथ चलते चलते हमारी नेगेटिविटी जो है कब पॉजिटिविटी में चेंज हो गई, हमें पता ही नहीं चला। मुझे इसमें से कर्म योग और कर्म योग चैप्टर और श्रद्धा के विभाग और संन्यास की सिद्धि, ये मेरे फेवरेट चैप्टर हैं। उन्होंने हमें समझाया कि आमतौर पर सन्यासी वो होते हैं जो अपने घर बार को त्याग कर देते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार हमारे अंदर इंद्रिय भोग की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, और जब हम उनका त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं और प्रभु की सेवा भाव से अपना जीवन जीते हैं, तो हम घर बैठे ही सन्यासी हो जाते हैं। मैंने नाम दीक्षा भी ली हुई है, मैंने श्री आनंदपुर वालों की नाम दीक्षा ली हुई है। मुझे 17 ईयर हो गए हैं मुझे नाम दीक्षा लिए हुए। और हमारे घर में पूजा तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी रूटीन नहीं थी। ना हम माला जाप करते थे, ना ही हम भगवान को भोग लगाते थे। हमारे घर में कान्हा जी 15 ईयर से थे। तो उसमें क्या था कि मेरे मम्मी थे, सासू माँ थे ना, वो हमारे उनकी सेवा किया करते थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे। अब वो है नहीं, तो उनके जाने के बाद हम लोग ना उनकी सेवा अच्छी तरह कर नहीं पाते थे। और तो ना हमें किसी ने ऐसे बोला कि आप अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप उनको मंदिर में छोड़ाओ, क्योंकि आपको इससे पाप लगेगा। क्योंकि वो घर में देखो भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, नहाएंगे भी नहीं, तो उसका बहुत पाप लगेगा। फिर मैंने कहा कि मैंने अभी सोचा ही नहीं कुछ, तो इतने में मेरी बेटी आई, उसने मुझे बोला कि मम्मा आपने ना कान्हा जी नहीं छोड़ के आने हैं, इनकी सेवा अब मैं करूंगी। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, तू करेगी। वो एक कान्हा जी और ले आई, और उसने उनकी बहुत अच्छे से सेवा करने लगी, इनको नहलाना धुलाना सब कुछ करने लगी। फिर उसके बाद जैसे मैं भगवत गीता में जुड़ी थी, तो मुझे मतलब शिवानी जी ने समझाया कि भोग कैसे लगाते हैं, हमें पहले नहीं पता था। तो हम लोग ने भोग लगाना सीखा सबने। तो मेरे बच्चे, मैं, मेरे देवर देवरानी, हम लोग सबको भोग लगाने लगे। पहले तो जैसे हमने रूटीन में जो भी हम खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते थे। जैसे कोई फेस्टिवल आया है तो उसमें हम उनके लिए ना स्पेशल भोग बनाते थे, और हमको उनके लिए भोग बनाना बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ज्यादा। कि बच्चे बच्चे भी उसमें बहुत पार्टिसिपेट करने लगे, हमारे देवर देवरानी सब कोई, भोग बनाने में भी और भोग को लगाने में भी। तो जैसे मतलब कोई दूध पिलाता है उनको, कोई दूध का भोग लगाता है, कोई मतलब रोटी का भोग लगाता है, तो ऐसे सब कोई करने लगे।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने भी, जैसे मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, एकादशी का व्रत मैं बहुत पहले से ही रखती थी। तो जब मैं अपने मतलब इधर में जुड़ी, जब सत्संग वगैरह में सुननी, तो हमारे बच्चों में भी बहुत ज्यादा चेंज आया। जैसे कि मैंने व्रत रखा, तो मेरी बेटियां हैं, वो मेरी देवरानी की बेटी भी है और मेरी बेटी भी है, तो उन दोनों ने भी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। और मैं खुद ये हैरान थी, क्योंकि पहले मैं बोलती थी बच्चों आ जाओ पूजा करनी है, बच्चों आ जाओ पूजा करनी है, वो कभी भी नहीं आते थे। तो उन्होंने खुद आके बोला कि मम्मा हमने एकादशी का व्रत रखा है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते, आप व्रत मत रखो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा हमने व्रत रखना है। उन्होंने व्रत रखा, और व्रत वाले दिन वो उठती हैं, कान्हा जी को नहलाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे केयरिंग एंड शेयरिंग का एक टॉपिक था, जो सत्संग में, बच्चों के सत्संग में था, वो बच्चों ने सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो सुन के, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहने की वजह से बच्चों में प्यार तो पहले से ही था, बट ऐसे होता था कि कोई भी चीज लेके आते थे, जैसे उन्होंने बोला हम लोग कि पॉकेट मनी मेरी है तो इसको मैं ही खाऊंगी, लेकिन ये चैप्टर जब उन्होंने सुना, तो उससे क्या हुआ कि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को जैसे कोई भी चीज लेके आनी, शेयर करना सीखा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद 17 चैप्टर जब मैंने मतलब सुना, तो क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, बाहर का खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, तो उसमें जब शिवानी जी ने हमें समझाया कि सात्विक भोजन के बारे में, कि हमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, तो वो मैंने बच्चों को ज्वाइन करवाया मेरे सत्संग। तो उनको सुन के उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि दूसरे दिन मेरी बेटी मुझे आके बोलती है कि मम्मा आज मैंने को ना परोठी बना के दो, और कहती देखो मम्मा आज मैंने परोठी खाई है, आज मैंने बाहर का खाना नहीं खा रही, मैं भी आज सात्विक भोजन कर रही हूँ। ये बात मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई। और मैं निखिल जी का सत्संग में मॉर्निंग सत्संग भी सुनती हूँ, शिवानी जी का इवनिंग सत्संग भी सुनती हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे। और जैसे हमारा सारा परिवार, अभी अजय भैया ने, कविता जी ने बताया कि हम लोग सारे परिवार इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी नंदे, और जब भी हम आपस में मिलते हैं, हम अगर कॉन्फ्रेंस कॉल में भी लगाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि भाई और बताओ भाई आप लोग कैसे हो, कान्हा जी कैसे हैं, मतलब हम भगवान के बारे में ही बातें करते रहते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब पॉजिटिविटी आ रही है हमारे घर में भी, और इतने ज्यादा चेंजेस हैं कि जैसे अब मेरे देवर थे, वो कभी भी ना, मतलब मेरे हस्बैंड भी है, मेरे देवर भी कभी भी कान्हा जी की भक्ति नहीं करते थे वो। तो उनको ना हम लोग बोलते रहते थे कि कान्हा जी की भक्ति करिए, भक्ति करिए, तो वो नहीं करते थे। अब क्या होता है कि जैसे मैं सुबह निखिल जी का सत्संग लगाती हूँ 5 o'clock, तो मैं मोबाइल की जो वॉल्यूम है ना, जानबूझ के मैं तेज कर देती हूँ। तो ये मुझे रोकते भी नहीं है मुझे कि भाई हाँ तूने धीरे करना है, तो मैं सोचती हूँ कुछ तो इनके अंदर जाएगा। तो ये मतलब उसको सुनते 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 इनको मतलब एक दिन मैंने देखा कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये जाप कर रहे थे। मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ, मैं कहा जो मैं नहीं करवा पाई वो मतलब भगवान ने अपने आप ही करवा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि ना, मैंने इनको बोला कि ये ना आप टेलीकाउंटर लो, मैंने ऐसे ही बोल के देखा कि आप ना ये टेलीकाउंटर लीजिए और इसको ना आप जाप करिएगा, माला जाप कहते हैं। अच्छा ठीक है। ये ले गए दुकान में, और दुकान में जाके इन्होंने ना उसको मतलब सारा दिन माला जाप करी, 3 पता नहीं 4 करी, आके मुझे दिखाया, बोलते हैं शालू देख आज मैंने ना इतनी माला करी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है हमारे घर में। जैसे अब हमारे हस्बैंड भी ना हमारे को रूटीन में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं, और नेचर में भी इतना चेंज हो गया है ना, इतना चेंज हो गया, बच्चों में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। बच्चे भी एक दूसरे से बहुत प्यार से बोलते हैं। पहले हमारे घर में 24 आवर टीवी चलता था, सुबह शुरू हो जाता था, जैसे सुबह ना सब कोई पहले आंखें खोलते थे और टेलीविजन का बटन चलाते थे। फिर अब क्या होता है कि पहले मेरे देवर उठते हैं, जैसे उन्होंने जाके चाय बनानी है, चाय बना के फिर उन्होंने कान्हा जी के आगे भोग लगाना है, उनको उठाना है उनको कि कान्हा जी उठ जाइए, चाय पी लीजिए। फिर मतलब उसके बाद वो कोई और काम करते हैं। तो हमारे यहाँ टीवी भी इतना नहीं चलता। अब मेरा भी, जैसे मैं पहले मोबाइल भी चलाती थी, अब हमारा भी मोबाइल चलाना भी एकदम से बंद हो गया। हमको भी अगर चलाते भी हैं तो हम ऐसे है कि जैसे कोई निखिल जी का सत्संग सुन लिया, या हमने कुछ और बस ऐसे भगवान के बारे में वो करना है। फिर उसके बाद शिवानी जी ने हमें ये समझाया कि कुछ भी आपको याद रहे ना रहे, बस आपने इतना याद रखना है कि हम मुझे भगवान की शरण में जाना है। हम अपने सारे धर्म का त्याग कर दो, तुमने आप जो हमने आप बनाए हैं, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा।
जिस प्रकार अर्जुन ने जब डिप्रेशन में आ गए थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो उन्होंने अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया था। उसी प्रकार हमें भी करना है, हमें भी भगवान के शरणागत होना है। अध्यात्म के जैसे 4 सतनाम बताए गए हैं: सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों का संग। जैसे टेक्नोलॉजी या मित्र के रूप में कोई भी संग जो हमें भगवान की ओर बढ़ाने को प्रेरित करता है, वह सत्संग है। साधना, मन को काबू करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रभु के लिए भोग बनाकर उसको ग्रहण करना, ये भी एक साधना है। सेवा, व्यक्ति में विनम्रता लेके आती है। सदाचार, जब हमारे बीच में ये तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो हमारा व्यवहार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मैं अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नजरों से कहाँ कोई दूर होता है, कोई रख दे कदम एक बार जो तेरी चौखट पर, वो बार बार आने को मजबूर होता है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। निखिल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शालू जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। बड़े कम समय में बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है और आपकी भी जर्नी में चमत्कार ही चमत्कार हमें दिख रहे हैं। भक्ति की शक्ति दिख रही है, पारिवारिक जीवन में बदलाव आ रहा है, बच्चों में इतने प्यारे प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। जो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, आई थिंक वो अनुभव कर पा रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ऐसी ही ईश्वर कृपा आपके पूरे परिवार पे बरसती रहे और आपका परिवार भी जो आदर्श बन जाए। आप सबको देख के और भी परिवारों को लगे नहीं हमें डिवोशन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, कृपा बरसती रहे आप पे। हरी हरी बोल जी। निमिष भी आ गए हैं, शिवानी जी निमिष भी आ गए आपको विश करने। आपके पहले गुरु जी भी आ गए हैं आज। थैंक यू हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवानी जी, आपको भी और आपके पूरे पूरे ग्रुप को। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सबकी, जिनको मैंने अभी तक सुना है। सारे के सारे डिवोटीज इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस के साथ आगे उभर के आए हैं कि आनंद ही आ गया, आंखों से पानी छूट जाता है ऐसे सुन के। और उसके साथ साथ में देखिए पूरे पूरे परिवार कितने अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू शिवानी जी, बहुत अच्छे से आपने सबको आगे बढ़ाया है। और इतनी मेहनत करते हुए मेरे को पर्सनली बताऊं तो आपको देख के बहुत अच्छा लगा, और आपका जो सत्संग आज कंप्लीट हुआ है उसमें आके भी बहुत अच्छा लगा। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। और एक छोटी सी बात और मैं साथ में कहना चाहूंगा कि जितना आनंद आज आ रहा है दोस्तों, उसको 2 गुना कर सकते हैं हम सब। कैसे? निरंतर साधना, सत्संग, सेवा में लगे रहने पे। तो छोड़ना मत, लगे रहना। और प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, कभी शिवानी जी के माध्यम से, कभी 5 बजे वाले सत्संग के माध्यम से, जिस भी तरीके से हो लगे रहिए और आनंद लेते रहिए, आनंद लूटते रहिए। मे गॉड ब्लेस ऑल। हरी हरी बोल। स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिवानी जी। हरी हरी बोल। निमिष जी, आप सोच सकते थे जब आपने छुट्टियों में अपनी ये कोर्स करवाया था कि कभी शिवानी जी स्टेज पे आ जाएंगे, कि वो बैच कंप्लीट करा रहे होंगे और आप आओगे कंग्रेचुलेट करने, और जिसमें 40 डिवोटीज होंगे। नहीं, ये सारी हरी कृपा है भाई, और ये भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस है अहमद से। वैसे नॉर्मली निमिष जी जनरली रेगुलरली नहीं पढ़ा पाते थे इनके वर्क शेड्यूल से। आई थिंक उस समय आपको कुछ टाइम ऑफ मिला हुआ था या कोविड चल रहा था, कुछ हुआ था जब आपकी ब्रेक थी, है ना? तो आपने एक बैच लीड किया था। वो कितनी देर चला था बैच? 3-4 मंथ्स? इफेक्टिवली 7 to 8 months चला था भैया। 7-8 मंथ्स उसमें शिवानी जी ने किया। और तो ये वो कहते हैं कि जैसे फर्स्ट बैच जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, और उसके साथ साथ में मीना चाची जी ने भी उसमें ज्वाइन किया था, नीरज जी ने भी ज्वाइन किया था। बड़ा आनंद आया था उस टाइम पे, बहुत मजा आया था सबके साथ। आपको भी कंग्रेचुलेशन। आई एम श्योर हम बहुत जॉयफुल फील कर रहे होंगे। शिवानी जी, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज तो मेरे गुरु ही गुरु मेरे पास है, मेरे को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच निमिष जी। हमने 2 रीडिंग आपसे की है। हाँ, वो 7-8 मंथ का जरूर था, और मेरे ख्याल से उस टाइम आपकी थोड़ी आइस का इश्यू चल रहा था, शायद तब आपने ब्रेक ली हुई थी। मॉर्निंग 5 बजे उठ के करते थे, पहली बार सत्संग लगाया था, सो भी चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को मैं और नीरज जी झटका मारते थे कि उठो, निमिष जी कुछ बोल रहे हैं। और तब प्रेम जी भी हमें ज्वाइन करते थे मॉर्निंग के सत्संग में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे कोई ग्रुप लीड कर पाऊंगी। ये तो प्रभु की कृपा होगी। और बाकी डिवोटीज को बड़ी बार सुना और उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली और मोटिवेशन मिली कि यार चलो थोड़ा करके देखते हैं, शायद जो ज्ञान हमें मिला है हम शायद किसी पे बांट कर उनका भी भला हो जाए। तो ये वाले भाव भी आप लोगों से ही आते हैं और डिवोटीज से ही आते हैं। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ये बातें हम आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप जब डिवोटीज नए जुड़ते हैं, जो शिवानी जी को स्टेज पे देखते हैं अभी, तो उनको लगता होगा शायद शिवानी जी पहले से ही ऐसे थे। लेकिन ये बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं यहाँ, कि आपको रियलाइज हो, जैसे अजय जी ने आज बताया कि जब नितिन जी से उन्होंने सुना कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी है, हम सभी साधारण लोग हैं। भगवान की कृपा जब होती है ना, तो सब जीरो से हीरो बन जाते हैं। तो आप भी अगर भगवान के रास्ते में चलोगे, मेहनत करोगे, तो आपके माध्यम से भी चमत्कार होंगे। यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। शिवानी जी, आज ना हम एक और टाइम लेंगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अगर आज आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहो और 5 मिनट उसके बाद भजन कर लेते हैं हम, फिर हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं कंटिन्यू। ठीक है निखिल जी, हम नेक्स्ट सेशन में इसे कंटिन्यू करते हैं, है ना। और बस मैं अब कुछ नहीं कह पाऊंगी, मेरे पास बहुत कुछ है वैसे तो कहने के लिए। ये फीलिंग्स बहुत ही अलग है, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी जब मेरा ये कोर्स हो रहा था। मैंने बहुत कुछ, सच में मैंने पहले भी बताया, भगवत गीता मल्टीपल रीडिंग्स की है मैंने, बहुत सारे ग्रुप्स में की है। लेकिन जो खुद पढ़ाकर और मेरी और ज्यादा जो डीपली अंडरस्टैंडिंग बनी, मैंने नोट्स बनाए। सबसे बड़ी बात, आलस करती थी, नोट्स बनाने शुरू किए, किसी भी तरह मतलब कि टाइम को मैनेज करना सीखा एक तरह और अच्छे से। पहले भी करते थे लेकिन और अच्छे से। कभी कोई सत्संग नहीं के लिए। आप एक चीज और बताऊंगी कि हमने इस पूरी जर्नी में 2 से 3 बार ही कभी हमने सत्संग जो है कैंसिल किए होंगे, अदरवाइज रेगुलर 3 डेज जो भी वीक में होते थे वो रेगुलर हमने सत्संग किए। चाहे मेरी फिजिकल हेल्थ जितनी भी खराब रही, जो भी रहा, तो रजनी जी ने पूरा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से। और जब मैं ऑपरेशन करवा के आई तो मैंने दूसरे दिन ही सत्संग लीड किया, और मेरी भी मासी इस ग्रुप से जुड़ी हुई है, वो बड़ी हैरान हुई और कहती तेरी आवाज में वो दम तो नहीं था, लेकिन हम सुनकर तुझे बड़े खुश हुए कि तू दोबारा से सत्संग तूने ज्वाइन किया। तो इतना रूटीन सी बन गई थी कि हाँ, जैसे सारे काम मुझे करने हैं तो ये भी काम मुझे करना है, ये बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा लगता था अगर मैं स्किप कर जाऊंगी या कभी मैं नहीं इसको करूंगी, तो जो डिवोटीज जो नए चले हैं, जो कि सबके साथ होता है ना कि नए नए चले होते हैं, अगर हम रेगुलर नहीं बनेंगे, एक टीचर एज अ टीचर जैसे स्कूल में भी जाए, बच्चे आ रहे हैं और टीचर ना आए तो बच्चों का भी मन नहीं लगता है। तो मुझे और रंजी जी हम हमेशा ये डिस्कस करते थे कि स्किप नहीं करेंगे, चाहे कोई टॉपिक भी कर लेंगे, उस ड्यूरिंग हम टॉपिक्स भी करते रहे हैं बीच बीच में, टॉपिक ही कर लेंगे, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये ना हो कि फिर ये लोग छूट जाए और बहुत पीछे निकल जाए, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तब भी बहुत अच्छा लगा, और सच में बहुत ज्यादा बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल, थैंक यू। वेरी नाइस। आप रेगुलरिटी से चलते रहे, इसलिए ये सब हो पा रहा है। आई थिंक एक ललित जी हैं, पाली जी भी कुछ कहना चाहते हैं। उसके ललित जी कह रहे हैं वृंदावन से 2 मिनट बात करना चाहते हैं वो। ये लव जी है इनके साथ, ये वृंदावन में इनके मिले थे, आपको रजनी जी ने शेयर किया था, आप उन्हें जरूर सुनिएगा, वो 2 मिनट लेंगे आपके। हरी हरी बोल ललित जी, बोल। 1 मिनट, रूपाली जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर जाते हैं हम ललित जी के पास। रूपाली जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल शिवानी जी, हरी हरी बोल निखिल जी। आज बड़ा ही आनंदमय सत्संग रहा और आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं शिवानी जी। बड़ा ही आनंद आया आज सभी की लर्निंग, सभी के रिव्यूज सुने। जैसे निमिष जी ने बताया कि उनकी आंखों में आंसू, मैं भी देख रही थी कि किस तरह से हर एक घर में दीप से दीप जल जाता है। तो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, आपका जोश देखा बड़ी कौन। और मैं हमेशा शिवानी जी को कहती हूँ जब आप बात करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह आप जोश के साथ चलते रहें,
और सबको मोटिवेट करते रहे, और सभी डिवोटीज के लिए कि जैसे कि निमिष जी ने बोला कि रेगुलर चलते रहिए, है ना, सभी डिवोटीज रेगुलरिटी से निरंतर चलते रहें ताकि हम अपने मेन घर पहुंच पाए। घर घर, यही हमारे गोलोक एक्सप्रेस का एक सपना है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर। मैंने बीच में अजय जी को सुना, मतलब बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से सबने अपनी लर्निंग्स को शेयर किया। सभी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली दी। रूपाली दी भी मेरे को पूरा सपोर्ट करती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू रूपाली दी। आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत कुछ सिखाती हैं, और हमेशा ये नहीं कि हम हमेशा ही सही करते हैं, बहुत बार गलतियां भी करते हैं, लेकिन हर एक चीज को समझ आ गई है कि किसको फीडबैक लेना है, कभी किसी बात का गुस्सा नहीं मानना। जो हमारे मेंटर्स हमें समझा रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए ही है। तो थैंक यू सो मच रूपाली दी, थैंक यू। तो चलिए ललित जी आप हैं हमारे साथ। हरी बोल ललित जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको इस भगवान के गीत में जो भाव मैंने सुने, सबसे पहले मैं शिवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। निखिल जी, आपके चरणों में इस दास का खूब खूब दंडवत प्रणाम कि आप सब ने भगवत गीता के माध्यम से इन सब के मुख में एक भगवान का गीत ले आए। और सच बात है, यही गीत है। मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा। जो कथा सुनता है उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भगवान का दर्शन करते हो, पर जब तुम कथा में बैठते हो तब भगवान तुम्हारा दर्शन करता है। वैसे तो आप तीर्थ में जाते हो, पर सच कहूं, जब कथा में बैठते हो तो तीर्थ आप में प्रवेश करता है। कथा परिस्थितियां नहीं बदलती, भजन परिस्थितियां नहीं बदलता। लोग भजन को विचित्र प्रकार से परिभाषा करते हैं। अरे, हम कथा में बैठे, हमारा फलाना काम बन गया, दुख सुख में बदल गया। नहीं नहीं, कथा उसे नहीं कहते जो दुख सुख में बदलती है। कथा उसे कहते हैं जो सुख और दुख से ऊपर उठा देती है। परिस्थिति जो बदल दे वही मूर्ख को अंतर मूर्ख कर दे, समाज की असुविधाओं को सुविधाओं में बदल दे, छोटे घर से को बड़ा घर कर दे, छोटी गाड़ी से बड़ी कर दे। ये सब परिस्थितियां हैं जो रोज बदलती हैं, पर ये प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होगी अगर आपकी स्थिति नहीं बदली तो। पर यह प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होगी अगर आपकी स्थिति नहीं बदली तो। आज कुछ आएगा, कल कुछ आएगा, पर अगर भीतर हरि नाम करते करते सब ठीक हो गया तो फिर आपके पास कुछ भी आए कुछ भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान का गीत में मैं आप सबसे पहले क्षमा तो चाहता हूं कि मैंने आपकी पूरे क्लास तो नहीं लगाई, सेवा में व्यर्थ होने के कारण। आज भी सेवा कुंज में सेवा में व्यर्थ था, पर फिर भी मैंने जल्दबाजी में सेवा करी कि नहीं, आज मुझे कहीं ना कहीं जब कोई रसिक हो उसे कुछ ना मिले। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दूध दूध सारा बिक जाता है, जो
अंतिम समय में आते हैं, उन्हें खुरचन मिल जाती है, पर वही खुरचन सब कुछ मेन होती है। वही आज के इस भाव में अंतिम पल पहुंचा, तो सोच रहा हूं अपने आप को कि मुझे आज ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। एक कहानी आपने सुनी होगी, पर फिर भी मैं कहता हूं सुनना उसको, थोड़ा भगवान के गीत से ही लिया मैंने। अर्जुन ने एक बार पूछा भगवान श्री कृष्ण से, मैं भी बहुत दान पुण्य करता हूं, पर दानवीर करण का बहुत नाम है। मैं भी बहुत दान पुण्य करता हूं, पर दानवीर करण का बहुत नाम है। मैं भी बड़े मन से, बड़े भाव से दान करता हूं। हम दोनों में फर्क क्या है? हम दोनों में क्या फर्क है? तो श्री कृष्ण भगवान ने माया से सोने के 2 पहाड़ बनवाए। ये कहानी पहले भी आपने सुनी होगी। पहाड़ 2 थे, 3 थे कि नहीं थे? कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें इससे थोड़ा भाव लेना है। सोने के 2 पहाड़ बनवाए, कहा कि ये गांव के लोगों में बांट दो। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, मैं बांट दूंगा। अर्जुन गया, थोड़ा थोड़ा सोने के पहाड़ में से थोड़ा थोड़ा सोना बांटने लगा। लोगों की कतार लगा ली और बांटने लगा, जितना उसे ठीक लगा, जैसे उसे ठीक लगा बांटता रहा। सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, 2 दिन निकल गए, थक गया। 2 दिन निकल गए, थक गया। कहता बड़ा मुश्किल काम है, पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं, कब बटेंगे, कब काम पूरा हुआ होगा। वापिस आया, भगवान से कहने लगा, भगवान ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझे आराम चाहिए, मैं तो थक गया, मुझसे नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, तुम आराम करो, तुमसे नहीं होगा, करण को बुलाओ। करण को बुलाया, हे करण, ये 2 सोने के पहाड़ हैं, गांव के लोगों में बांट देना। करण गया, गांव के लोगों को बोला, ये पहाड़ आपके ही हैं, आपस में बांट लो, काम खत्म हो गया। अर्जुन को इस बात की खबर चली, पता लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि श्री भगवान, हे मेरे प्रिय भगवान, ऐसा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? अब ये एक भक्त, एक श्रद्धालु जिसकी आत्मिक तरक्की हो चुकी हो, वो ऐसा सोचता है। ऐसा क्यों नहीं सोच पाया? नहीं तो अगर देखा जाए नहीं आया तो क्या हो गया, पर मन में ललक होती है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, कि भगवान ऐसा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, जब तुम सोना बांट रहे थे, तुम्हारी जय जयकार होने लग गई थी और तुम मैं के बंधन में बंध गए थे। और जब तुम सोना बांट रहे थे, तुम में दाता का भाव आ गया था, मैं देने वाला हूं, मैं बांट रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और ये तुम दाता के बंधन से बंध गए। ये छोटे छोटे बंधन होते हैं जो इंसान को बांध लेते हैं। करण को काम दिया, करण ने काम किया, किसी ने उसके बारे में अच्छा बोला, किसी ने उसके बारे में बुरा बोला, उसको कोई परवाह नहीं। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, हमें कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। बोलता है तो बोलते रहने दो, जो बोलता है। दूसरों की निगाहों में बेशक हम गलत हैं, पर अपनी निगाहों में और ठाकुर की निगाहों में हमेशा तुम ठीक होने चाहिए। तो भगवान ने बोला, तुम में दाता का भाव आ गया था। अब ये कुछ मैं गुरुदेव के साथ मैंने महसूस किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। भगवान लोग, गुरु लोग पल पल हमारे भाव को जांचते रहते हैं
कि अब क्या भाव आ गया, मैंने इसको बोला अब कैसे दिखाएगा, क्या सोचेगा, अब इसने गुस्सा किया अब क्या भाव सोचेगा, क्या भाव आएगा, अब इसको तकलीफ दी अब इसमें क्या भाव आएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गुरुदेव बिना किसी बात के हमें डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तुझे काम नहीं आता, तुझे कितने काम बोले, कुछ तुझसे कुछ नहीं होता, तेरे से। इंसान सोचता है मेरी गलती क्या है, वास्तव में ऐसा होता होगा कि आपकी कोई गलती होगी भी नहीं, और फिर अंदर झांक के देखते हैं कि अब क्या भाव आया, मन में वो स्थिति आई कि नहीं आई, मन में वो प्रेम का भाव उपजा कि नहीं उपजा। उन भावों से ले जाते हमें प्रेम में ला करके स्थिर कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा तुझ में दाता का भाव आ गया था, उसके बंधन में बंध गया था, इन बंधनों से छुटकारा पाके उस ईश्वर में लय हो जाना है, और हमें ठाकुर जी का हरि नाम करते करते मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके चरणों में, इस दास की तरफ से आप सभी रसिक मेंबरों के चरणों में, जितने भी ठाकुर जी के हैं हृदय में, तो मेरा गोविंद और किशोरी जी ही वास करते हैं, और आप सबके चरणों में इस दास का खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत अच्छा लगा ललित जी आपको सुन के, कथा भी बहुत अच्छी आपने सुनाई, और आपने बिल्कुल सही कहा, कथा जो सुनता रहता है उसका कल्याण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सूक्ष्म रूप में अहंकार आता है, वो अगर हम नित्य निरंतर हरिनाम करते रहेंगे, भक्तों के साथ चलते रहेंगे, तो भगवान उसको पहचानते हैं और फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं कि वो अहंकार हमारा टूटे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। क्विकली शिवानी जी, जिसको भजन दिया है, क्विकली अब भजन की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच। समय हो चुका है, निखिल जी को 6 बजे लीव करना है। मधु जी प्लीज ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, 1-2 स्टैंडे से ही जो है भजन को फिनिश कर मधु जी, अपनी दीजिए। जो फीलिंग्स है ना वो आप अगली बार सुनाइएगा, कई बार फीलिंग्स मत सुनाइए अपनी, बस आप भजन सुनाइए अभी। हरी बोल, ठीक है। हरी बोल मधु जी। हरी हरी बोल। मैं भजन सुना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभा, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, ये सोच दर्श देंगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो फूल सुधा रस के हमको भी पिला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, चरणों से लिपट जाऊं
वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ त्रिशला नंदन अब ध्यान धरे मन में, अब तन मन करे बिनती, मुझे अपना बना लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, आगे भी निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच मधु जी और शिवानी जी, फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं, सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया आप सबको सुन के। हम इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे। शिवानी जी मैं टाइमिंग मैसेज पे बात करता हूँ आपसे, है ना। थैंक यू सो मच। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे राम। हरे कृष्ण।